जेट विमानों के बारे में, उनकी मूवमेंट और पोजीशन के बारे में लगातार जानकारी ली जाए। एनआईए सूत्रों का कहना है कि ऐसा निर्देश बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान से आया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अब चाहते हैं कि उनके जो भी आतंकवादी भारत में मौजूद हैं, वो आतंक फैलाने के अलावा जासूसी का भी काम करते रहें और इसमें ओवरग्राउंड वर्करों की मदद ली जाए। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों से यह सूचनाएं मंगाने के बदले एक तीर से दो निशाने कर रहा है। पाकिस्तान की सोच है कि अगर भारत से जुड़ी कोई सैन्य खुफिया जानकारी वो चीन तक पहुंचाएगा तो चीन उससे खुश होगा, साथ ही उस जानकारी से उसका फायदा तो होगा ही। इस नई साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। सुरक्षा बलों को अपने अपने ठिकानों की स्थिति पर मजबूत निगाह रखने और कड़ी सुरक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मातृभूमि में अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, आप ये जानते ही हैं। पैसे पैसे को मोहताज पाकिस्तान अब समुंदर बेचने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने समुंदर का बड़ा हिस्सा चीन को बेच दिया है, जिसका विरोध होने लगा है। पाकिस्तान की कंगाली को बताने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कंगाल पाकिस्तान समंदर बेचे। इमरान का फैसला, पाकिस्तान में गुस्सा। उनके पास ना साफ पानी है, उनके पास ना घर है, उनके पास ना स्कूल हैं, ना उनके पास सेहत की सहूलियात हैं। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक समंदर है। वो समंदर भी हम उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, खजाना खाली हो चुका है और इमरान खान बेबस हैं। देश चलाने के लिए इमरान को पैसे की जरूरत है, लेकिन पहले से ही भारी कर्ज में डूबे पाकिस्तान को उधार देगा कौन? यहां तक कि पाकिस्तान का साथ चीन ने भी मुफ्त में देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इमरान ने समंदर ही चीन के हवाले कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक और नया जो है ना प्राइवेट कंपनी से जो है ना एक मुआहदा किया है, जिसके बायस अब नई जो है ना वो फिशिंग जो है ना वो ट्रॉलीज हैं वो आएंगे बलूचिस्तान और सिंध के समंदर में और अपने गैर ममनुआ जो जाल हैं वो उसके जरिए जो है ना वो फिशिंग करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने समंदर का बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के करीब पड़ने वाले समुद्री इलाके में चीन को मछली पकड़ने की अनुमति दी गई है। सरकार के फैसले के बाद चीन के 20 जहाज तटीय इलाकों में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से 25 लाख लोगों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह से कराची की आवाम गुस्से में है। किसी ने भी कोई एग्रीमेंट किया हो, उन तमाम को बरतरफ करे और इनसे विड्रॉ हो जाए, वरना माईगीरों ने कसम खाई है कि वो घेराव करेंगे, फिर किसी को भी छोड़ेंगे। अगर आप लोग इनसे इनका समंदर ही छीन लेंगे तो फिर ये लोग कैसे कमा के खाएंगे? ये तो एक से सड़क पे आ जाएंगे, फिर इनको कोई पूरी जिंदगी तो गवर्नमेंट नहीं खिलाई रही। पाकिस्तानी मछुआरों का कहना है कि चीनी जहाज बड़े पैमाने पर मछली पकड़ेंगे, जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा और नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम की एक रिपोर्ट कहती है कि तटीय इलाके में मछलियों की संख्या में 72% की कमी आई है। इसकी वजह है ज्यादा मात्रा में मछली पकड़ना। पाकिस्तान की जो फिश स्टॉक है वो 70% से 90% जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि डीप सी ट्रायल्स को लाइसेंस देकर उनको खुली छूट दी जाए, वो समंदर में जो है माइग्री करें। इससे माइग्रों का माशी कत्लेआम होगा। इसलिए जो डीप सी ट्रायल जो आए हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको जब्त किया जाए। चीन इस समय पूरी दुनिया में सी फूड पर कब्जा करने में लगा है। इक्वाडोर हो या ऑस्ट्रेलिया तट, हर तरफ चीनी जहाज मछली और सी फूड को पकड़ने में लगे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक चीन में दुनिया का 1/3 सी फूड खाया जाता है। चीनी तट पर सी फूड और मछलियां लगभग खत्म हो गई हैं, जिसके बाद चीन की नजर दूसरे देशों के समंदर पर है। जिसके बाद चीन ने दक्षिणी चीन सागर में पड़ोसी देशों को धमकाकर मछली पकड़ना शुरू कर दिया।
और अब वो अरब सागर तक पहुंच चुका है। ये वो ट्रॉलर है डीप सी जो अपने मुल्कों के समंदरों को खाली कर चुके हैं। वहाँ पर झींगे और मछली की नस्ल नहीं है, इसलिए वो हमारे से इंपोर्ट करते हैं। अगर ये ट्रॉलर यहाँ पर चलेंगे तो जो हाल चाइना का, थाईलैंड का, हांगकांग का, बैंकॉक का हुआ है, जापान का हुआ है, वही हाल हमारा होगा। पाकिस्तान की खस्ता हाल चीन को मालूम है, इसलिए उसने कराची के तटों पर नजर गड़ा दी। पाकिस्तान चीन का उपनिवेश बनता जा रहा है। समंदर को चीन के हवाले करने से पहले पाकिस्तान अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा ड्रैगन को दे चुका है। अब आपको समुंदर में भारत के शौर्य की तस्वीर दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, जब दो पुराने दोस्त साथ आए तो कैसे पड़ोसी चीन की बेचैनी बढ़ सकती है। ये तस्वीरें हैं भारत और रूस के साझा युद्धाभ्यास की। इंद्र नाम से होने वाले युद्धाभ्यास में भारत और रूस की नौसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। बंगाल की खाड़ी में आज और कल 2 दिन ये वॉर एक्सरसाइज चलने वाली है। दोनों देशों की नौसेना समंदर में उस वक्त दमखम दिखा रही है जब LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव है। इस युद्धाभ्यास के दौरान लक्ष्य को सतह और हवा में भेदने का अभ्यास किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का मकसद रणनीतिक साझेदारी को ज्यादा मजबूत करना है। दोनों देशों की नौसेना पहले रूस के व्लादिवोस्तोक में अभ्यास करने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया। साल 2005 से दोनों देशों के बीच 17 बार वॉर एक्सरसाइज हो चुकी है। इस वॉर एक्सरसाइज का नाम इंद्र है, जो भारत और रूस के नाम से मिलकर बना है। इंडिया से IND लिया गया है और रशिया के RA को मिलाकर बना है इंद्र। 2017 के बाद 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का अभ्यास होता है। इस वॉर एक्सरसाइज को साउथ चाइना सी में चीन के आक्रामक अंदाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। समंदर में चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए इस युद्धाभ्यास को रणनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं, क्रेडिबल न्यूज शेयर करो।